कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे व उसके गुर्गों के एनकाउंटर में हुई मौत को तकरीबन 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक डॉन की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला चौबेपुर से सामने आया है, जहां विकास के गुर्गों ने एक परिवार का जीना हराम कर रखा है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चौबेपुर स्थित महाराजपुर गांव का एक परिवार विकास दुबे के करीबी रहे लालाजी अग्निहोत्री के आतंक से परेशान है। पीड़ित परिवार ने मंगलवार 21 सितंबर को आईजी ऑफिस पहुंचकर दबंग लालाजी अग्निहोत्री व उसके गुंडों द्वारा की जा रही दबंगई की दास्तां सुनाई। पीड़ित परिवार ने जबरन जमीन पर कब्जा करने, मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद आईजी मोहित अग्रवाल ने जांच की कार्रवाई के आदेश दिए। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पीड़ित बुजुर्ग महिला केस कली ने बताया कि 19 सितंबर को लालाजी अग्निहोत्री ने 10 लोगों के साथ आकर हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। ऐसे में पीड़ित परिवार के विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को जान से मारकर उसी जमीन में गाड़ देने की धमकी दी, जिसके बाद केस कली ने डायल 112 में सूचना दी और थाना चौबेपुर में लिखित शिकायत भी की, लेकिन पुलिस द्वारा दबंग लालाजी अग्निहोत्री और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से उनके हौसले और बुलंद हो गए। वो लगातार पीड़िता को धमकाने में लगे हैं। केस कली के अनुसार 30 वर्ष पहले उनके पति ने एक जमीन खरीदी थी, जिसमें वो 1996 से मकान बनवाकर परिवार के साथ रह रही हैं। उसी जमीन का एक हिस्सा उनके रिश्तेदार के नाम था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी बगैर बंटवारा की जमीन धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरह से अशोक कुमार को बेच दिया, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद दबंग लालाजी अपनी दबंगई की दम पर जमीन में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। केस कली के पति प्रेमचंद्र मिश्रा ने बताया कि लालाजी अग्निहोत्री कभी कुख्यात अपराधी विकास दुबे के लिए जमीनों पर कब्जा करके औने पौने दाम पर किसानों से बैनामा करवाया करता था, और अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद खुद का गैंग तैयार कर लिया है, जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उसे बेच देते हैं। आरोपी का बिठूर थाने में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसकी स्थिति जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। तो दोस्तों, अभी तक की खबर में बस इतना ही। इसी तरह की और तमाम खबरों की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज PBH। धन्यवाद।